नमस्कार। आत्मनियोग से मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। चरक विज्ञान में आहार भोजन के ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक बताया है। खाना क्या, कैसे, क्यों, किस तरह खाना चाहिए, पूरा आहार शास्त्र इस श्लोक के अंदर बताया गया है। श्लोक इस प्रकार है। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे वीर्या विरुद्धम इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम अजल्पन आसन तन्मना भुज्जित आत्मन भी समीक्ष सम्यक। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोले जा रही हूँ, लेकिन इस श्लोक के एक एक वर्ड का मीनिंग मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लाइक कमेंट करते हैं तो हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। श्लोक का पहला वर्ड है उष्णम। उष्ण मीन्स गरम। खाना गरम खाना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरम, उबलता हुआ, उबलती हुई चाय, दूध, इससे आपकी जीभ भी जल सकती है और हमारे मसल्स बीमार होके बड़ी बड़ी बीमारियां तक हो सकती है। इसलिए खाना बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा, फ्रीज का रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 97 to 99 फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर के आसपास का ही खाना खाना चाहिए। और बने हुए खाने को बार बार गर्म भी नहीं करना चाहिए, इससे उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। श्लोक का दूसरा वर्ड है स्निग्धम। हमारे भोजन में स्निग्ध पदार्थ मतलब फैट, तेल, घी, बटर या फिर मूंगफली, तिल, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ों का भी एक उचित मात्रा में समावेश होना ज़रूरी है। जॉइंट्स के लिए तेल ज़रूरी होता है। तेल से वात दोष बैलेंस में रहता है। घी भी खाना ज़रूरी है। गाय का घी सबसे बेस्ट होता है। घी पित्तनाशक और बुद्धिवर्धक होता है। रोज़ कम से कम 10 ग्राम घी ज़रूर खाना चाहिए। तले हुए तेल से कच्चा तेल अच्छा होता है। तले हुए पदार्थ खाना नहीं चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तलने की वजह से उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसके बाद श्लोक का तीसरा वर्ड है मात्रा। खाना बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, एक प्रॉपर प्रपोर्शन में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की पूरी एनर्जी उसे पचाने में ही वेस्ट हो जाती है और आंतों के ऊपर भी प्रेशर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मिक्सी के जार को हम पूरा ऊपर तक भर के जब पीसते हैं तो वो पीसा नहीं जाता है, क्योंकि उसे हिलने को जगह ही नहीं होती है। उसी प्रकार हम हमारी आंतों में बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाना भर लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए खाना कितना खाना चाहिए इसके ऊपर भी एक श्लोक बताया गया है। अन्नेन पूरयेत अर्धम तोयेन च तृतीयकम उदरस्य तुर्यांश च संरक्षेत वायु धारणात। मतलब हमारे पेट का आधा हिस्सा सॉलिड से भरा होना चाहिए और पाव हिस्सा लिक्विड से और पाव हिस्सा हमेशा हवा से भरा होना चाहिए, मतलब खाली होना चाहिए, तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है। अब जीर्णम मीन्स हल्का, लाइट। खाना कैसा होना चाहिए? एकदम लाइट, 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना हमारा होना चाहिए। तला हुआ, मसालेदार, तीखा, मीठा, इस तरह का खाना पचाने में हेवी होता है। इस तरह का खाना रोज़ नहीं खाना चाहिए। खाना ही है तो कभी कभार खाए और कम मात्रा में खाए। प्रोसेस फूड कम खाना चाहिए और अनप्रोसेस फूड ज़्यादा खाना चाहिए। मतलब ताज़े फल, सब्जियां, सैलड, ये ज़्यादा खाना चाहिए और अनाज का सेवन कम करना चाहिए। इसके बाद आता है वर्ड वीर्या विरुद्ध। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे शरीर को अच्छी ऊर्जा मिले, अच्छी ताकत मिले। शरीर के सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब का पोषण हमारे भोजन में से अच्छे से होना चाहिए। ऐसा भोजन हमारा होना चाहिए। अब इसके बाद आता है वर्ड इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरण। जिस देश में जो अनाज बनता है वो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सही होता है और वही खाना चाहिए। जैसे कि पंजाब में गेहूँ बनता है, केरल, कोंकण के अंदर चावल बनते हैं, वहाँ के लोग सिर्फ चावल खाते हैं। वहाँ के वेदर के हिसाब से उनके लिए वो सही होता है। और जिस सीज़न में जो फ्रूट सब्जी उगती है, बनती है, वो शरीर के लिए अच्छी होती है और वही खाना चाहिए।
आजकल तो कोई भी सीज़न में कोई भी फ्रूट सब्जी मिल जाती है, लेकिन वो सही नहीं है। सीज़न के हिसाब से जो भी मिलता है वो शरीर के लिए अच्छा होता है, वही खाना चाहिए। इसके बाद वाला वर्ड है नाति ध्रुतम, मीन्स खाना किस स्पीड से खाना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कोई लोग बहुत 2-3 मिनट में फटाफट खाना खा के ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसा अगर करते हैं तो वो खाना ढंग से चबाया नहीं जाता है और हमारे आंतों के ऊपर भी प्रेशर आता है। इसलिए खाना बहुत धीरे धीरे चबा के सॉलिड खाने को मुंह के अंदर ही लिक्विड बना के फिर उसे गिटना चाहिए, तो डाइजेशन हमारा अच्छे से होता है। और जब इस तरह अच्छे से चबाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर का सलाइवा लाल उसमें पूरी तरह मिक्स होके वो जब अंदर जाता है तो हमारे सलाइवा के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो उसमें मिक्स होते हैं, उसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से होता है। और एक बात इसके अंदर, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूसेस बनने का भी एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी वक्त खाना खाना चाहिए। जैसे सुबह 11 से 1 के बीच में खाना खाना चाहिए। 12 से पहले खा लेते हैं तो सबसे बेस्ट, क्योंकि उस वक्त डाइजेस्टिव जूसेस हमारे शरीर में अच्छे से तैयार होते हैं। और शाम का खाना भी हो सके उतना जल्दी ही खाना चाहिए। अगर सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। सनसेट के बाद अगर खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और हमारा डाइजेशन प्रोसेस पूरी तरह रुक जाता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अब खाना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए। कोई कोई लोग मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, बुक पढ़ते हुए आराम से खाना खाते हैं। इस तरह अगर खाना खाते हैं तो खाना पूरा ठंडा हो जाता है, खाने के अंदर का पूरा मज़ा भी चला जाता है, खाने के अंदर पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो इसका भी हमारे पेट पे इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद वाला वर्ड है अजलपन, आहसन। खाना खाते वक्त बातें नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो खाना ढंग से चबाया नहीं जाता है, उसकी वजह से खांसी आ सकती है, खाना गले में फंस भी सकता है। और बातें करते हैं तो सुख दुख द्वेष की भावनाएं हमारे मन में होती है, वो खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है और इसका भी हमारे डाइजेशन के ऊपर फिर असर होता है। अब इसके बाद आता है वर्ड तन। हमारा तन और मन अन्न से पूरी तरह एकरूप होकर प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। खाना भोजन परब्रह्म मतलब भगवान का प्रसाद समझते हुए, भगवान को पूरी तरह अर्पण करके, जिसकी वजह से हमें भोजन मिल रहा है, उस परमात्मा को, किसान भाइयों के प्रति मन में कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव रखते हुए भोजन शुरू करने से पहले भगवान का नाम या कोई प्रार्थना बोल के फिर उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसका बहुत अलग ही इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है। किसी को बुरा भला कहते हुए खाना ऐसे बना है वैसे बना है, या एक बार का खाना खा लिया काम खत्म कर लिया, इस तरह की सोच भी नहीं रखना है। जिस भाव से हम खाना खाते हैं या किसी को खिलाते भी हैं तो वैसा ही भाव उस अन्न से निर्माण होता है। भोजन मतलब यज्ञ कर्म कर रहे हैं, हमारे जठराग्नि को हम एक टाइप की आहुति दे रहे हैं, ये मन में भाव होना चाहिए। रामदास स्वामी कहते हैं उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म, मतलब भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं होता है, तो भोजन से हमारे मन के ऊपर भी संस्कार होते हैं, मानसिक विकास अच्छा होता है। ये सिर्फ भारतीय शास्त्र कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता नहीं है। इसीलिए सही आहार और आचार विचार व्यवहार चिंतन मनन स्वभाव इन सब का बहुत गहरा संबंध होता है। इसीलिए कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अच्छे भोजन से अच्छे विचारों की निर्मिति होती है। आखिरी वर्ड है आत्मन भी समीक्ष सम्यक। खाया हुआ भोजन आत्मा तक पहुंचना चाहिए, आत्म तृप्ति अच्छे से होनी चाहिए। सिर्फ जीभ की तृप्ति करके मतलब नहीं है। सिर्फ जीभ की तृप्ति हम करेंगे तो शरीर को तो तकलीफ देंगे ही और मन भी अतृप्त और असंतुष्ट रहेगा। आत्मदर्शन मानवीय जीवन का जो अंतिम ध्येय है वो इस शरीर के माध्यम से पूरा होने वाला है और इस शरीर का पोषण भोजन से होने वाला है। भोजन के माध्यम से शरीर आत्मदर्शन का ध्येय पूरा करने वाला है। इसलिए भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे आत्म समाधान आत्म तृप्ति अच्छे से होनी चाहिए।
हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं और समझते भी है। बहुत सी बातें हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आप इस श्लोक को अच्छे से समझें, अपना लाइफस्टाइल, खान पान सही रखें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखें। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।